फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल सीरीज में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस थीम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइम मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर हूं, तो मैं जाता हूं अपीयरेंस और थीम्स पे क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे ये थीम जो वर्डप्रेस में इंस्टॉल है। तो हम इस ट्यूटोरियल सीरीज में अपनी एक वर्डप्रेस थीम बनाएंगे। तो थीम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे थीम हिंदी, जो कि जिसमें कि मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो मैं जाता हूं WP कंटेंट थीम्स, और आप देख सकते हैं ये 3 फोल्डर्स मींस ये 3 थीम्स जो कि है 2014, 13 एंड 2012। तो इसमें मैं एक और फोल्डर बना लेता हूं जो कि अपनी थीम का होगा। तो मैं नाम देता हूं वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स, जो भी आप अपनी थीम को नाम देना चाहते हैं। वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, ब्रोकन थीम्स, द फॉलोइंग थीम्स आर इंस्टॉल्ड बट इनकम्प्लीट, थीम्स मस्ट हैव स्टाइल शीट एंड ए टेम्पलेट। मींस थीम इंस्टॉल है, थीम क्रिएट हुई है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। थीम डायरेक्टरी का नाम है वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। मींस थीम में एक स्टाइल शीट और एक टेम्पलेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं। तो हम इसके अंदर स्टाइल शीट और टेम्पलेट जरूरी फाइल्स जो हैं वो इसके अंदर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले स्टाइल शीट क्रिएट करने के लिए हम इसमें कुछ कमेंट सेक्शन बनाते हैं, / एस्टेरिक साइन एंड देन / सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। वैम्प www थीम्स थीम हिंदी WP कंटेंट थीम्स, और मेरी थीम का नाम है वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। इसका नाम आप देंगे style.css। आपको सेम नेम ही देना है। तो इसमें हम इस कमेंट सेक्शन में कुछ हम थीम के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आएगा थीम नेम। तो थीम नेम मैं दे देता हूँ इसको वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। उसके बाद थीम URI, तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, इस पे लिंक दे देता हूँ, सॉरी, websofttutorials.com। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, मीन्स थीम की हम कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे। आप कुछ भी इसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ थीम बाय वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। और उसके बाद आएगा ऑथर, मीन्स इस थीम का ऑथर कौन है। तो आप इसमें डेफिनेटली अपना नाम लिखेंगे, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ ऋषभ कपूर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ऑथर URI। तो इसमें मैं सेम लिंक दे देता हूँ, या आप इसमें अपने ब्लॉग का या वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। तो मैं सेम लिंक दे देता हूँ। तो उसके बाद लास्ट में हम लिखते हैं वर्जन, मीन्स अगर आप वर्जन डिफरेंट निकालना चाहते हैं अपनी थीम के, सपोज जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1.0, आप उसको कुछ अपडेट और करते हैं, आप 1.2 दे सकते हैं, वर्जन 1.5 दे सकते हैं, 2.0 दे सकते हैं। तो इस तरह से आप वर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो style.css हमारी क्रिएट हो गई। अब हम दूसरा स्टाइल शीट हमारी बन गई। अब हम टेम्पलेट फाइल बनाएंगे। तो टेम्पलेट फाइल का नाम देंगे हम, सबसे पहले मैं इसका नाम हम देंगे index.php। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक PHP फाइल है। तो आपको पता होगा कि वर्डप्रेस जो है वो एक PHP बेस्ड CMS है। अब आपके जहन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो कि डिजाइनर्स होंगे जिनको PHP नॉलेज नहीं होगी। तो उनके जहन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि क्या आप वर्डप्रेस थीम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा जवाब है जी हाँ, आप बिल्कुल वर्डप्रेस थीम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी कि जो कोड मैं लिखूंगा आपको एग्जैक्टली सेम कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको PHP की नॉलेज है तो ये डेफिनेटली आपके लिए एडवांटेज होगा। मींस आप अपना कुछ कोड एडिशन कर सकते हैं, मींस उसके साथ कुछ और वर्डप्रेस कोड लगा सकते हैं। मींस ये डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज रहेगा अगर आपको PHP की नॉलेज है। तो हमारी टेम्पलेट फाइल बन गई, index.php, style.css दोनों फाइल बन गई, जिसकी कि यहाँ पे हमारे को एरर आ रही थी। अब मैं इस पेज को फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अब आप देखेंगे वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स में थीम हमारी बन गई। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं सेम अपनी वेबसाइट जैसे वर्डप्रेस थीम बनाऊंगा। तो ये मेरी PHP में है, मैंने HTML और PHP कोड किया हुआ है इसमें, लेकिन हम इसको सेम डिज़ाइन लेके वर्डप्रेस में बनाएंगे। तो आप देखेंगे वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स थीम बन गई। हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अपनी एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि बाकी थीम्स में भी है। तो इमेज ऐड करने के लिए
यहाँ पे मैंने एक PNG इमेज बनाई है जिसको कि आपने नाम देंगे स्क्रीनशॉट। ये मैंडेटरी है कि इसका नाम स्क्रीनशॉट ही हो, screenshot.png। और इसकी डायमेंशंस होनी चाहिए 880 पिक्सल्स वाइड और 660 पिक्सल्स हाइट। तो ये अगर ये डायमेंशंस होगी तो ये इमेज ठीक लगेगी थंबनेल्स पे। तो मैंने ये फाइल इंक्लूड कर दी screenshot.png सेम डायरेक्टरी में। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीनशॉट। आप फोटोशॉप में और भी किसी तरह का स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी थीम क्रिएट हो गई। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ बॉडी सेक्शन में, वेलकम टू योर न्यू वर्डप्रेस थीम। तो मैं इस थीम को एक्टिवेट करता हूँ और ये हमारी अब करंट थीम हो गई। अब मैं विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे वेलकम टू योर न्यू वर्डप्रेस थीम, क्योंकि हमने और कुछ भी नहीं लिखा है, खाली यही लिखा है। तो फ्रेंड्स हमने अभी दो फाइल्स बनाई हैं, style.css और index.php। लेकिन इसमें कुछ और फाइल्स की भी जरूरत होती है जो कि हम इस ट्यूटोरियल में क्रिएट कर लेंगे। लेकिन उसके अंदर कोड हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में लिखेंगे। मीन्स इस ट्यूटोरियल में हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे। तो मैं न्यू फाइल बनाता हूँ। तो इसका नाम मैं देता हूँ, ये नेसेसरी फाइल है जो कि है header.php, header.php और आप इसको सेम डायरेक्टरी में स्टोर करेंगे। इसी तरह से footer.php, तो आप इसको भी सेम डायरेक्टरी में स्टोर करेंगे। मीन्स जितना भी हेडर का कोड होगा वो हम इस हेडर फाइल में लगाएंगे, फुटर का कोड फुटर फाइल में लगाएंगे। मीन्स हम इंडेक्स फाइल के कोड को डिवाइड कर लेंगे। तो एक और फाइल है जो कि काफ़ी मीन्स जो मैंडेटरी है, तो वो है functions.php। functions.php मीन्स जो भी हम वर्डप्रेस के फंक्शंस हैं, जैसे विडगेट कोई विजेट बनानी है, मेन्यू क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमारे को फंक्शंस में कुछ कोड लिखना पड़ेगा। तो ये नेसेसरी फाइल्स हैं, आप देख सकते हैं style.css, index.php, header.php, functions.php और footer.php और screenshot.png स्क्रीनशॉट लगाने के लिए, मीन्स अपना थंबनेल सेट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा डायरेक्ट की स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। मीन्स हमने डायरेक्ट फाइल्स क्रिएट कर ली। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे अपीयरेंस में ना तो मेन्यूज आ रहा है, ना कोई लोगो की ऑप्शन आ रही है। तो क्योंकि अब अभी हमने मेन्यू भी कुछ भी क्रिएट नहीं किया वर्डप्रेस थीम में, तो जो कि हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में करेंगे। मीन्स जैसे जैसे हम इसको क्रिएट करते जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस भी आते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने वर्डप्रेस थीम बना ली है। तो सपोज मैं इस थीम के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे वेब्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, मीन्स मैं style.css खोल देता हूँ। तो आप देखेंगे वेब्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, थीम नेम, उसके बाद वर्जन 1.0 जो कि हमने लिखा था, बाय ऋषभ कपूर, ऑथर का नाम, उसके बाद ऑथर URI। मीन्स जैसे मैं इस पर होवर करूंगा, तो जैसे मीन्स इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को ऑथर की वेबसाइट पे ले जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, थीम बाय वेब्स ऑफ ट्यूटोरियल। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने इस ट्यूटोरियल में क्रिएट कर लिया है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम header.php के साथ वर्क करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके ध्यान में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।